हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। और आज हम मगध एम्पायर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो रिपीट होते हैं कई बार एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या आरआरबी या फिर जो अन एग्जामिनेशन है जैसे पीएससीज वगैरह है, तो इनमें जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं उन पर हम फोकस डालेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद प्रसन्नजीत वॉज द किंग। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए जनपद क्या होता है। देखिए जनपद होता है जो स्टेट होता है या रीजन होता है, और उसके जो किंगडम होते हैं उस रीजन में पर्टिकुलरली जो ट्राइब्स होते हैं वहाँ पे या जो क्लैंस होते हैं, तो उन रीजन का एक पर्टिकुलर राजा होता है। तो हर ट्राइब्स और हर रीजन एक जनपद कहलाता है, और ये सारे जनपद मिलकर कहलाते हैं महाजनपद। तो जो प्रसन्नजीत राजा जो थे वो कौशला के थे, है ना। और इनसे जो इनकी बहन थी कौशला देवी, उनकी बहन थी, और बिम्बिसारा ने उनकी बहन से शादी किया था मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू, और उन्हें बदले में डॉरी में मिला था काशी। तो काशी शहर जो था बिम्बिसारा का बसाया हुआ था, काशी विलेज जो है। और उसी तरीके से अवंती, वत्स, मगध, ये सब जनपद हैं जो सब मिलकर कहलाते हैं महाजनपद। बुद्ध डाइड इन विच महाजनपद। तो बुद्ध का जो डेथ है वो कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था माल में। तो जो जनपद कहलाता है वो माल कहलाता है। और छेदी अवंती भी एक तरह की जनपद है, तो ये आपको याद रखना है, माल। नाउ फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो देखिए 6th सेंचुरी बीसी में आप को पता होना चाहिए कि बृहद्रथ डायनेस्टी थी, उसको उस पर बिम्बिसारा ने थ्रोन के ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद हर्यंका डायनेस्टी स्थापना हुई और बिम्बिसारा ने शुरू किया था। और जो उसके बाद जो रूलर आए थे वो थे अजातशत्रु, उदयभद्र। उदयभद्र को उडायन भी बोलते हैं। और उसके बाद उनके बेटे अनिरुद्ध, फिर मुंडा, फिर नगदसाका, और फाइनली जो नगदसाका थे उनको शिशुनागा ने डेथ कर उनको मारकर शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो जो पहले रूलर थे वो तो थे बिम्बिसारा, और उनके जो लास्ट रूलर थे हर्यंका डायनेस्टी के वो थे नगदसाका। तो बिम्बिसारा एंड नगदसाका, ये ऑप्शन आपका हो गया। When did बिम्बिसारा मेड Where did बिम्बिसारा मेड his capital? तो जो पहला कैपिटल था वो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नहीं था। सबसे पहला कैपिटल जो था राजगीर या राजगृहा ये था, जो कि मगध में पड़ता था। और पहला कैपिटल इनफैक्ट बिम्बिसारा का ही नहीं, अजातशत्रु का भी कैपिटल राजगीर था। और कुसुमपुर, कुसुमपुर पाटलिपुत्र का नाम था। प्राचीन नाम पटना, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। काशी आज का शहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के पास। देखिए द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसने पैट्रोनाइज करवाया था? जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो करवाया था वो थे अजातशत्रु। इनके समय में बुद्ध और महावीर दोनों प्रेजेंट थे, और इन्होंने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो पैट्रोनाइज करवाया था वो करवाया था राजगीर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि इसमें जो कंपाइलेशन हुआ था विनय पिताका और सुत्त पिताका का, और ये हुआ था 483 बीसी में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 483 बीसी में। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र बाय विच ऑफ द रूलर। तो ये तो आपको पता है कि सबसे पहला जो कैपिटल था वो था राजगीर, जो बिम्बिसारा ने किया था। उसके बाद अशोका आए थे, और अशोका ने सॉरी अजातशत्रु आए थे, और अजातशत्रु का भी कैपिटल था राजगीर। बट जो थर्ड रूलर थे उनके जो बेटे थे उदयभद्र, उदयभद्र का जो कैपिटल था उन्होंने शिफ्ट करके उसे कर दिया पटना। तो उडाइन को ही उदयभद्र बोलते हैं, उदयभद्र। तो ये पहली बार जो कैपिटल बना पटना, पाटलिपुत्र, वो उडाइन ने बनाया था। ओके, हु वाज रूलिंग मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो अलेक्जेंडर जो थे खैबर पास के थ्रू इंडिया आए थे। सबसे पहले वो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट था प्रोविंस, जिसको तक्षशिला के पास वो आए। उन्होंने राजा अंबी थे वहां पर इंचार्ज, और उन्हें हराया। फिर वो ब्यास नदी के पास पहुंचे, हाइदस्पस नदी के पास पहुंचे। हाइदस्पस जिसको आज के समय में झेलम बोलते हैं, झेलम। तो इस नदी के पास उन्होंने जो उनके साथ जो लड़े थे वो थे पोरस। तो पोरस को उन्होंने हराया, और पोरस को हराने के बाद वो आगे बढ़े। आगे बढ़कर वो ब्यास नदी के पास पहुंचे, पर उन्हें पता था कि जो सामने जो मगध डायनेस्टी है उसमें नंदा थे, धनानंद जो राजा थे, उनकी जो आर्मी थी बहुत बड़ी थी। तो वहां से फिर वापस इन्होंने
वापस टर्न किया, क्योंकि इन्हें डर था कि नंदा की डायनेस्टी नंदा की जो आर्मी थी वो उन्हें हरा सकती है, तो फिर वहां से साउथ वेस्ट टर्न लेके वापस चले गए थे। तो हु पैट्रोनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो दूसरा, तो सबसे पहले तो आप जानिए दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो किसने करवाया था? वो करवाया था कल अशोका ने। कल अशोका ने करवाया था 383 बीसी में, और उसके बाद 250 बीसी में अशोका ने करवाया था। और अशोका ने कहाँ करवाया था? अशोका ने करवाया था पाटलिपुत्र में, और कल अशोका ने करवाया था वैशाली में। ओके, तो पाटलिपुत्र में हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और अभिधर्म पिताका जिसमें फिलोसफी ऑफ बुद्ध की, उसे कंपाइल किया गया था। तो ये आप याद रखें, 250 बीसी में हुआ था ये। द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर टू अप्रोच इंडिया वाज, तो देखिए जो पहले फॉरेन इन्वेडर थे जो अप्रोच किए थे इंडिया को, वो कौन थे? तो याद रखिए, डैरियस वन ने सबसे पहले इन्वेड किया था इंडिया को, और इनफैक्ट इन्होंने किया था 522 बीसी में। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने किया था, 326 बीसी। और जो मैगस्थनीज थे वो इनके आर्मी के हेड थे, आर्मी के जनरल थे, जिन्होंने जब इन्होंने तक्षशिला पे विक्ट्री हासिल की थी तो वहां अपॉइंट कर दिया गया था मैगस्थनीज को। ओके, इनफैक्ट सॉरी, मैगस्थनीज जो थे वो सेलिकस के एम्बेसडर थे इंडिया में। तो अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस को अपॉइंट किया था, और सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज, तो लार्जेस्ट अर्बन सेंटर जो एंशिएंट इंडिया का था वो था पाटलिपुत्र। जी हाँ, राजगीर नहीं था, वैशाली नहीं था, काशी नहीं था। तो जो पॉलिटिकल, जो आर्किटेक्चरल, या जो जितने भी इकोनॉमी रिलेटेड सब काम जो होते थे, पाटलिपुत्र उस समय का, मौर्य पीरियड के समय सबसे बड़ा शहर हुआ करता था वर्ल्ड का, और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट से सबसे बड़ा शहर था। अजातशत्रु वॉज कंटेम्प्रेरी हूँ। देखिए कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है एक समय में मौजूद होना। तो अजातशत्रु जो थे वो बुद्ध के समय भी मौजूद थे और महावीर के समय भी मौजूद थे। तो आंसर वुड बी बोथ बुद्ध एंड महावीर। इंडिका वॉज रिटन बाई हुम, तो इंडिका जो बुक है वो मैगस्थनीज ने लिखा था। मैगस्थनीज कौन थे? वो सेल्यूकस के एम्बेसडर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, और वो इंडिया का जो आंखों देखा हाल था उसमें उन्होंने इंडिका नाम की जो बुक है उसमें उन्होंने उतारा था, और इंडियन रूलर्स कैसे रूल करते हैं ये सब मैगस्थनीज ने लिखा था अपने बुक में। तो ये होगा मैगस्थनीज। कलिंगा वॉर वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कलिंगा उड़ीसा में पड़ता है, आज के समय के उड़ीसा में, और ये जो हुआ था ये भुवनेश्वर के पास हुआ था। तो भुवनेश्वर जो है वो दया नदी के किनारे है, इसलिए दया नदी के किनारे हुआ था। और कहते हैं कि जब फाइट हुई थी तो तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, और उसमें 10,000 अशोका के खुद के आर्मी भी थे, और जो पूरी नदी थी वो रेड हो पड़ी थी। व्हेन वाज बैटल ऑफ कलिंगा फॉट, तो बैटल ऑफ कलिंगा देखिए 272 बीसी में अशोका थ्रोन पे आए थे, और उसके बिंदुसारा के डेथ के बाद, और उसके बाद 261 बीसी में जो है बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था, और इसे इतिहास का सबसे बड़ा लड़ाई में से एक बोलते हैं। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने, और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त, और इनको कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य। तो ये आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है उनके उनमें ये प्रोफेसर भी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, इनफैक्ट बिंदुसारा के भी समय में रहते थे वो। तो अशोका नेम इज रिटन ऑन विच ऑफ द रॉक एडिक्ट, तो कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया अशोका नाम? ऐसे तो उनका नाम प्रियदर्शी था, और तो जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है उसमें अशोका का जो नाम है वो मेंशन किया गया है। रेस्ट सब जगह उनका जो नाम है प्रियदर्शी करके बुलाते थे उन्हें। तो लास्ट मौर्यन रूलर, तो लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे? तो जो लास्ट मौर्यन रूलर जो थे वो थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ जो थे वो लास्ट रूलर थे। ओके गाइस, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाते रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।